पीसीटी टेस्ट एक ऐसा ब्लड टेस्ट है जो अक्सर शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए किया जाता है। इस टेस्ट को प्रोकैल्सिटोनिन के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर जब कभी डॉक्टर को किसी मरीज के शरीर में सेप्सिस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की आशंका होती है, तो वो मरीज को प्रोकैल्सिटोनिन की जांच करवाने के लिए कहते हैं। पीसीटी टेस्ट हमारे खून में प्रोकैल्सिटोनिन को मापने का काम करता है। दरअसल ये प्रोकैल्सिटोनिन हमारे खून में पहले से मौजूद एक तरह का प्रोटीन होता है जिसमें कई तरह के अमीनो एसिड होते हैं, और ये अमीनो एसिड हमारा शरीर किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बनाता है। देखा जाए तो किसी आम इंसान के शरीर में प्रोकैल्सिटोनिन का लेवल बहुत ही कम होता है, लेकिन अगर किसी इंसान को कोई जानलेवा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इंसान के शरीर के कई हिस्सों की सेल्स अपने आप ही खून के फ्लो में प्रोकैल्सिटोनिन छोड़ने लगती है, जिसकी वजह से शरीर में प्रोकैल्सिटोनिन का लेवल बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, और धीरे धीरे शरीर में प्रोकैल्सिटोनिन का लेवल बहुत ही बढ़ जाने पर सेप्सिस नाम की एक जानलेवा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। सेप्सिस, जिसे सेप्टिसीमिया भी कहा जाता है, यह एक ऐसी बीमारी है जिसकी शुरुआत शरीर में किसी तरह के इन्फेक्शन से होती है, जैसे शरीर के किसी हिस्से में खरोंच लगना या कट जाना या चोट लगने की वजह से एक इन्फेक्शन हमारे पूरे शरीर के खून में फैलता जाता है और शरीर में एक चेन रिएक्शन को ट्रिगर करता है। आमतौर पर हमारी बॉडी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए ब्लड के अंदर से प्रोकैल्सिटोनिन रिलीज करती है, जो हमारे शरीर में मौजूद बैक्टीरिया या वायरस को मारने में मदद करता है। लेकिन अगर यह इन्फेक्शन शरीर में तेजी से फैलने लगता है तो उसे रोकने के लिए डिफेंस सिस्टम और भी तेजी से काम करना शुरू कर देती है। इस वजह से जो केमिकल हमारे शरीर ने इन्फेक्शन से लड़ने के लिए रिलीज किए थे, वह हमारे खुद के शरीर के लिए काम करने के बजाय उसी के खिलाफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से शरीर में सूजन और खून के थक्के बनने शुरू हो जाते हैं। इस तरह से यह हमारे शरीर के बाकी बॉडी पार्ट्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके चलते किसी व्यक्ति की जान भी जा सकती है। किसी इन्फेक्शन से जूझ रहे व्यक्ति को, गंभीर चोट वाले व्यक्ति को, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को, अस्पताल में भर्ती मरीजों को, एचआईवी या एड्स से जूझ रहे व्यक्ति को, लिवर सिरोसिस से पीड़ित लोग, किडनी की बीमारी से जूझ रहे लोग, ऑटो इम्यून बीमारियों वाले लोग, सर्जरी से ठीक होने वाले लोग। पीसीटी टेस्ट को करने की सलाह बीमार लोगों को दी जाती है। यह टेस्ट खास तौर पर उन लोगों का किया जाता है जो हॉस्पिटल में पहले से भर्ती होते हैं या जिनका इमरजेंसी में इलाज चल रहा होता है। इसके अलावा अगर आपको अपने शरीर में नीचे बताए गए लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत अपना पीसीटी टेस्ट कराएं, जैसे ठंड लगने के साथ बुखार आने पर, शरीर का बहुत कम तापमान, दिल की धड़कन बढ़ जाना, थकान होना और नींद का ना आना, पसीना आना, ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, सांस ना ले पाना, सोचने समझने में परेशानी होना, त्वचा का रंग बदल जाना। आज के जमाने में खराब लाइफस्टाइल में खुद की हेल्थ को नजरअंदाज करने की वजह से लोग कई तरह के फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के शिकार हो जाते हैं। इसलिए अपने आप को इन इन्फेक्शन से बचाने के लिए इन बातों का खास ख्याल रखें। किसी तरह के इन्फेक्शन से बचने के लिए अपने हाथों को हमेशा साबुन से अच्छी तरह से धोएं। पुरानी बीमारियां जैसे डायबिटीज या लिवर सिरोसिस को कंट्रोल में रखने के लिए अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दें और एक हेल्दी जीवन जिएं। अगर आपको कोई चोट लगी है तो इसे तुरंत किसी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से साफ करें और इसे साफ कपड़े से ढक कर रखें, या तुरंत डॉक्टर के पास जाकर उनकी सलाह लें। किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने पर या किसी कीड़े मकोड़े द्वारा काटे जाने पर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे जख्म को नजरअंदाज कर देते हैं और इसी वजह से इन्फेक्शन का खतरा और भी बढ़ जाता है। सेप्सिस बीमारी के लक्षण लगने पर बिना देरी किए समय रहते ही अपने आसपास मौजूद किसी डॉक्टर को जरूर दिखाएं। पीसीटी टेस्ट कभी भी और किसी भी समय करवाया जा सकता है। इस टेस्ट को करवाने से पहले खाली पेट रहना जरूरी नहीं है, इसलिए अगर आपको अपने शरीर में सेप्सिस के कोई संकेत या लक्षण दिखते हैं तो आप पीसीटी टेस्ट जरूर करवाएं। इसके साथ ही यूरिन कल्चर टेस्ट और बैक्टीरियल प्रोटीन का टेस्ट भी जरूर करवाएं। सेप्सिस बैक्टीरिया, वायरल और फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना इलाज करवाएं, क्योंकि इससे आपके ठीक होने की संभावना
उतनी ही बेहतर होगी।